सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन के अर्थशास्त्र की चौथी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजर्षि का व्यवहार और साथ ही साथ अमात्य नियुक्ति ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं, तो आपको वीडियो लास्ट तक अवश्य देखते रहना है। चलिए, पिछले क्लास में हम षट अरि वर्ग को मतलब जो काम क्रोध लोभ मद मान हर्ष इन इन सब से जो 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 राजा विनाश प्राप्त हुआ था, जिन जिन राजाओं का, उन सभी का हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिए थे। तो पिछली कक्षा यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ अवश्य वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। और चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। तस्मात् अरिषड वर्ग त्यागेन इंद्रिय जयम कुर्वीत। उन जो छह अरि है, छह जो शत्रु है हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष, तो इनके त्याग करने से इंद्रिय जय होता है। फिर वृद्ध संयोगेन प्रज्ञाम, वृद्ध मतलब बड़े बड़े विद्वान लोगों के संयोग से प्रज्ञा बुद्धि को बढ़ानी चाहिए। चारेन चक्षुरुत्थानेन, और साथ ही साथ गुप्तचरों के द्वारा शत्रु पक्ष मित्र पक्ष सभी का ध्यान रखते हुए अपना उत्थान करना चाहिए। योग क्षेम साधनम, प्रजाओं का योग क्षेम का साधन भी करना चाहिए। कार्यानुशासनेन स्वधर्म स्थापनम, और राजा को अपने कार्य से और अनुशासन के माध्यम से अपने धर्म की भी स्थापना करना चाहिए। ऐसा राजा होना चाहिए। फिर कहते हैं एवं वश्येन्द्रिय परस्त्री द्रव्य हिंसाश्च वर्जयेत। इस प्रकार के जो इंद्रियों को जीतने के बाद राजा परस्त्री का गमन, साथ ही साथ द्रव्य का लालच, हिंसा आदि इन सबको वर्जन करना चाहिए। फिर कहते हैं धर्मार्था विरोधेन कामम सेवेत। फिर हम सबको पता है पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उनमें से यहाँ पे त्रिवर्ग के रूप में धर्म अर्थ और काम को लिया गया है। तो काम का सेवन धर्म अर्थ के साथ साथ ही होना चाहिए। इन धर्म अर्थ का विरोध नहीं होना चाहिए काम में। फिर फिर कहता है न निस्सुख स्यात्, मतलब है कि राजा जो है निस्सुख मतलब सुख रहित नहीं होना चाहिए, वो हमेशा सुख के साथ ही उनको जीना चाहिए। समम वा त्रिवर्गम अन्योन्यानुबंधम, और साथ ही साथ उसी के साथ साथ सुख के साथ साथ उनको तीनों वर्ग धर्म अर्थ काम इन तीनों को एक दूसरे के साथ मिल करके जीना चाहिए। फिर आगे कहते हैं अर्थ एवं प्रधान इति कौटिल्य। आचार्य कौटिल्य के अनुसार इन त्रिवर्ग में से अर्थ ही प्रधान है। अर्थ मतलब धन संपत्ति, ये ही प्रधान है, आचार्य कौटिल्य का मत है। फिर कहता है अर्थ मूलो ही धर्म कामो इति, मतलब धर्म और काम इन दोनों का मूल में अर्थ ही है। मतलब अर्थ के माध्यम से हम धर्म और काम करते हैं। अर्थ मतलब धन संपत्ति, तो धन संपत्ति के माध्यम दान आदि दे करके हम धर्मार्जन करते हैं। काम मतलब इच्छाओं की पूर्ति करना, तो धन संपत्ति के माध्यम से ही हम इच्छाओं के काम की भी पूर्ति करते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे एक श्लोक है। श्लोक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक क्या है कि सहाय साध्यम राजत्वम चक्रमेकम न वर्तते कुर्वीत सचिवांस तस्मात् तेषां च श्रीनिवान मतम। कह रहा है कि जिस प्रकार गाड़ी का एक पहिया दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार ये राज्य चक्र, ये जो राज कार्य है, ये अमात्य सचिवों के मतों को सुने बिना नहीं हो सकता। उनकी अमात्य आदि की सहायता के बिना एकाकी राजा के द्वारा चलाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार ये श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं हम अमात्य की नियुक्ति। तो अमात्य की नियुक्ति को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले इनका संस्कृत को पढ़ करके इनका अर्थ जान लेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको अच्छे से ट्रिक को समझाया जाएगा, जिससे आपको भारद्वाज आदि जिनका जितने भी आचार्य हैं, तो इन सातों आचार्यों का क्रम से नाम भी याद हो जाएगा और इनका मत जो भी दे रखा है वो भी आपको याद हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले भारद्वाज का मत क्या है कि सहाध्यायनो अमात्यान कुर्वीत। अमात्य किसको बनाए, तो भारद्वाज के हिसाब से सहाध्यायनो, अपने जो सहपाठी है उन्हीं लोगों को अमात्य बनाया जाए। दृष्ट सोच सामर्थ्यवाद, क्योंकि उनकी शुद्धता और सामर्थ्यता को हम पहले ही देख चुके थे। ऐसा ऐसा भारद्वाज का मत है। फिर आगे कहते हैं न इति विशालाक्ष। विशालाक्ष कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? सह क्रीडित
क्रीडितत्वात् परिभवन्ति एनम, क्योंकि वो एक साथ क्रीड़ा वगैरह सब कुछ किए हुए हैं और राजा राजा के बारे में भी पहले से जानते हैं, इसीलिए एक दूसरे को परिभवन्ति उपहास आदि करते रहते हैं, इसलिए उनको अमात्य नहीं बनाना चाहिए। तो इनके हिसाब से फिर किसको बनाना चाहिए, तो बोलते हैं ये ह्यस्य गुह्य सधर्मानस्तान अमात्यन कुर्वीत समानशील व्यसनत्वात्, कई गुह्य सधर्मानस जो गुप्त रूप से किसी भी गुह्य सधर्मानस जो गुप्त रूप से किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर ले, गुप्त काम को भी बहुत अच्छे ढंग से समाधान कर ले, उसको अमात्य बनाना चाहिए। ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि क्या कह रहे हैं कि समान स्वभाव व्यसन के समान होने के कारण नहीं, वे लोग राजा के छिपे हुए आचरण के समान ही आचरण करने वाले हो, उन्हीं को स्वभाव व्यसन के समान होने के कारण अमात्य बनाना चाहिए। गुह्य सरधर्म में छिपे हुए समान धर्म वाले जो राजा के धर्म हैं, ठीक वैसे ही जो जिस भी व्यक्ति के छिपा हुआ वो सब सारे धर्म हैं, उसी व्यक्ति को ला करके अमात्य बनाना चाहिए, ऐसा विशालक्ष का मानना है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। साधारण एष दोष इति पराशर, पराशर का मानना है कि ये साधारण दोष हो जाएगा। फिर क्या, यावद भयो गुह्यम आचष्टे जनेभ्य पुरुषाधीपः अवशः कर्मणः तेन वश्यो भवति तावताम। तो इनके हिसाब से क्या है, ये कहते हैं कि राजा जितने भी आदमियों के सामने अपनी छिपी हुई बातों को कह देता है, इस कार्य से अधीर हुआ, इस कार्य से अधीर हुआ हुआ वो उतने ही मनुष्य के वश में हो जाता है। मतलब है कि राजा को किसी भी गुप्त बातों को लोगों के सामने नहीं बताना चाहिए, वो जितने लोगों को बताएगा उतने लोगों के वश में हो जाएगा, वश्यो भवति तावताम, है ना। फिर पराशर कहते हैं यह एनम आपत्सु प्राणबाध युक्तासु अनगृहणीयुस् तान अमात्यान कुर्वीत, जो आपत्ति में, आपत्सु मतलब आपत्ति विपत्ति में, प्राण बाधा मतलब अपने प्राण को न्योछावर करके भी जो राजा को बचाए, तो उसको ही हमको अमात्य बनाना चाहिए। दृष्टानुरागत्वात्, क्योंकि उसका अनुराग, उसका राजा के प्रति प्रेम को देखा जा रहा है। फिर आगे कहते हैं न इति पिशुनः, पिशुन के हिसाब से नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति रेशा न बुद्धि गुणः, ये वाक्य भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जा सकता है कि ये वाक्य किसने कहा, तो आपको बताना है पिशुन ने कहा। भक्ति रेशा न बुद्धि गुणः, मतलब ये तो भक्ति है, ये तो बुद्धि का गुण है नहीं, रामत्य के अंदर तो बुद्धि होनी चाहिए, ऐसा पिशुन का मत है। फिर पिशुन कहता है कि पिशुन के हिसाब से किसको फिर बनाना चाहे, तो कह रहे कि संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्त ये यथादिष्टम अर्थम सविशेषम वा कुर्युस् तान अमात्यम कुर्वीत। मान लीजिए कुछ 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 संख्या में हम दो तीन काम जो है किसी को दे दिए, उन 10-12 लोगों को दे दिए, उन 10-12 लोगों में से जो जैसा कहा है वैसा तो करे ही करे काम को, साथ ही साथ विशेष रूप से उस काम काम को अपनी बुद्धि से और बढ़िया तरीके से यदि कोई उस काम को समाधान, काम का समाधान कर दे, तो उसको ही, ऐसे आदमी को ही अमात्य बनाना चाहिए। दृष्ट गुणत्वात्, क्योंकि उसका गुण देखा जा रहा है। न इति कौन पदंथ, आचार्य कौन पदंथ के अनुसार कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर तो अमात्य किसको बनाए, तो कहते हैं पितृ पिता महान अमात्यान कुर्वीत, आपने जो पिता के संबंधी है, पितामह के संबंधी है, जो पिता का पुत्र, पुत्र का पुत्र, ऐसे ही पिता पुत्र के हिसाब तरह ही ये लाइन से जो है अमात्य बनते जाना चाहिए। ठीक है ना। मतलब इसको एक तरह से भाई भतीजावाज कह सकते हैं, कौन पदंत जी मानते हैं। फिर आगे आगे चलते हैं। आगे जो है आता है न अति बातव व्याधि, बातव व्याधि आचार्य के अनुसार नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इनके हिसाब से फिर किसको अमात्य बनाए, तो बोलते हैं तस्वान नीतिविदो नवान अमात्यान कुर्वीत, जो नीतिविद है, जो हर एक नियम कानून इनको अच्छे से जानते हो, उसको ही अमात्य बनाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं न इति बाहुदंती पुत्र, मतलब बाहुदंती के हिसाब से नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर किसको अमात्य बनाए, तो बोलते हैं अभिजन प्रज्ञा शौच शौर्यानुराग युक्तान अमात्यान कुर्वीत, जो क्या है, जो अभिजन है, नई व्यक्ति है, प्रज्ञा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रज्ञा है, बुद्धि है, शौच है, शुद्धता है,
शौर्य है, जिसके अंदर शौर्य है मतलब बल है, पराक्रम और अनुराग है, जो राजा के प्रति विश्वास रखते हैं, ऐसे आदमी को ही अमात्य बनाना चाहिए, गुण प्राधान्यात, क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण हैं। तो इस प्रकार से 7 लोगों के 7 आचार्यों के मत हम पढ़ते हैं और सभी का लाइन से हमको ध्यान रखना है, और उसी लाइन से ध्यान रखने के लिए ट्रिक बनाया हुआ है, ट्रिक आगे है। तो उससे पहले आचार्य कौटिल्य का भी मत देख लेते हैं कि सर्वम उपपन्नम इति कौटिल्य। देखो आचार्य कौटिल्य जी जो है बहुत चालाक आदमी है। तो ये कहते हैं सर्वम उपपन्नम इति कौटिल्य, मतलब है कि वो कहते हैं कि सबका जो मत है ना, अभी तक जो हम 7 आचार्यों के मत पढ़ लिए, तो सातों के सातों मत जो है सही है, अपने अपने स्थिति समय के हिसाब से सही है। कार्य सामर्थ्याद ही पुरुष सामर्थ्यम कल्पते सामर्थ्यतश्च, उनके हिसाब से कार्य सामर्थ्य से ही पुरुष का सामर्थ्य सिद्ध होता है, क्योंकि उसके अंदर वो करने की क्षमता होती है। ठीक है ना। और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसके बाद आते हैं हम लास्ट ट्रिक पे। अब जो है सातों सातों आचार्य के नाम और उनका जो किन किन को कैसे कैसे आदमी को नामत्व नियुक्त करना चाहिए, इन बातों को ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। तो ट्रिक को पढ़ते हैं। ट्रिक क्या है? भार विशाल है। तो ट्रिक से पहले एक बस थोड़ी छोटी सी कहानी आप सुन लीजिए कि मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा कोई भार है, तो आप भार को उठाना है, तो आप किसी आदमी से उठाना है, तो आप जो है कोई कोई जो उस भार के बारे में जानते हैं अच्छे से, तो वो पास में किसी को कह रहा है कि ये भार तो विशाल है। तो यदि दूसरे लोग इनमें से कोई भी इस विशाल भार के बारे में सुन लेगा, तो कोई मानेगा ही नहीं कि मैं बहुत बॉडी वाला हूँ, कि मैं उठा सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो उसी बात को इसमें बताया गया कि भार विशाल है। तो भार एक विशाल बहुत बड़ा भार है। ऐसा परजन सुन के यदि इस भार के बारे में दूसरे लोग सुनते हैं, तो कौन बताएगा कि मैं बाहुबला हूँ? कौन बोलेगा कि मैं इसको उठाने वाला हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, मैं उठा सकता हूँ? ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो इस वाक्य से बस आपको ये वाक्य पूरा एज इट इज जो जो शब्द है उन्हीं शब्दों को 10-12 बार पढ़ पढ़ के याद रखना है, क्योंकि शब्द याद रहेंगे तभी आपको आचार्य का नाम भी आ जाएगा उस शब्द के माध्यम से। जैसे भार से हम लाएंगे भारद्वाज जी को, ठीक है ना। भार से भारद्वाज। उसके बाद विशाल से विशालाक्ष जी, ठीक है ना। परिजन सुन के पराशर, ठीक है। और ये एकदम लाइन से है, बिल्कुल भी इधर उधर लाइन गड़बड़ आपको नहीं करना है। भारद्वाज पहले है, विशालाक्ष दूसरे में और पराशर तीसरे में है। और शुनक, शुन के से शुनक आता है, शुनक। और कौन, कौन से कौन पदंतः, ठीक है ना। और बताएगा, बताएगा से बात व्याधि। और बाहुबला से बाहुदंती पुत्र। बिल्कुल 7 आचार्यों का मत स्पष्ट हो गया, ये एकदम लाइन से है। आपको यदि पूछा जाए कि विशालाक्ष जी किसका मत का खंडन किए हैं, तो विशालाक्ष से पहले क्या है? भारद्वाज है। तो आपको यही बताना है कि विशालाक्ष जी भारद्वाज आचार्य का मत का खंडन किए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही सुनके से सुनक, तो पिशुनक, शुनके से शुनक, तो शुनक आचार्य परजन मतलब पराशर आचार्य का मत खंडन किए हैं। शुन के कहने से पिशुन को लेना है, ठीक है ना। अब जो है इनका जो मत है अमत्य नियुक्त की मत, उस मत को हम एक श्लोक के माध्यम में पिरे हुए हैं। देखो श्लोक के इसमें छंद अलंकार पे मत जाइएगा, ये केवल ऐसे ही याद करने के लिए है कि आपको याद रह जाए। तो ये देखो सहाध्यायी, ये पहले नंबर पे है, तो भारद्वाज, भारद्वाज का मत है सहाध्यायी को अमत्य बनाया जाए। गुह्य स धर्म, मतलब है कि गुप्त रूप से समान धर्म वाले राजा के जो गुप्त रूप से जो राजा के समान धर्म वाले हैं उसको अमात्य किया जाए, ऐसा किसका मत है? विशालाक्ष का मत है, ठीक है ना। ये विशालाक्ष का मत है, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही फिर आपत्सु, आपत्सु कहने से विपत्ति में जो राजा को अपने प्राण से भी रक्षा करे, तो ऐसा मत किसका है? परजन मतलब पराशर का ऐसा मत है, ठीक है ना। फिर आगे आगे है शुन के मतलब पिशुन, पिशुन का मत है कि सविशेषम, मतलब कि कोई कार्य दिया हुआ है, उस कार्य को कोई विशेष रूप से करे, तो ऐसे कार्य को
ऐसे कार्य करने वाले को ही अमात्य बनाना चाहिए। तो पिशुन का मत है सविषम। और कौन कौन पदंत का मत हो जाएगा पितृ पितामह भक्त। पितृ पितामह से जो आए हुए हैं पुत्र पुत्रियां हैं उन्हीं को ही अमात्य बनाना चाहिए, ऐसा कौन पदंत का मानना है। फिर नीतिविद का मानना बातव्याधि। बातव्याधि मानते हैं कि बातव्याधि क्या मानते हैं कि नीतिविद को ही हमको अमात्य बनाना चाहिए, ठीक है ना। फिर लास्ट में बाहुबल आता है और इसमें प्रज्ञा शौच युक्त, मतलब प्रज्ञा शौच आदि गुणों से युक्त जो व्यक्ति होगा उसी को ही हमको क्या बनाना चाहिए अमात्य बनाना चाहिए, ऐसा इसका मत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको तो इस प्रकार से बस आपको ये श्लोक ध्यान रखना है और साथ ही साथ ये हिंदी वाला लाइन ध्यान रखना है। इसी से और सबको एक को एक से मिलाना है, दो को दो से मिलाना है, ठीक है ना। स्वाध्यायी को भारद्वाज से, विशाल को भूयस धर्मा से। तो इस तरह से मिलाते हुए आपको सातों आचार्यों का नाम क्रम से याद हो जाएगा और सात आचार्यों के मत भी आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाता है। तो चलिए और एक बार ट्रिक को पढ़ के ये वीडियो समाप्त करते हैं। भार विशाल है, विशाल है, ऐसा परजन परजन सुन के कौन बताएगा कि मैं बाहुवाला हूँ। भार विशाल है, ऐसा परजन सुन के कौन बताएगा कि मैं बाहुवाला हूँ। फिर सहाध्यायी गुह्य सधर्म आपत्सु सविशेषम। सहाध्यायी गुह्य सधर्म आपत्सु सविशेषम पितृपैतामह भक्त नीतिविद प्रज्ञा शौच युक्त। तो इस प्रकार से आज की कक्षा पूरी हो जाती है और मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।